हे गाइस, फिर से स्वागत है एक मेरे छोटे से मिनी ब्लॉग में आप सभी का। तो मैं सुबह उठ गई थी 3 बजे। मैंने सबसे पहले उठने के बाद अपने बाल बांधे, उसके बाद मैं चली गई हाथ मुँह धोने। फिर मैं हाथ मुँह धो के आई। सबसे पहले मैंने बुक खोला। पढ़ने का मन तो था नहीं, बट मैंने जैसे तैसे अपनी रेगुलर आदत डालनी है तो मैं कोशिश कर रही थी। फिर इतने में ही बार को देखा उजाला भी हो चुका था। अगर हम मौसम की बात करें तो आज भी हल्के फुल्के बादल लगे हुए थे। उसके बाद मैं अंदर आती हूँ, फिर मैं जाती हूँ किचन की ओर। तो मैंने रात को बनाई थी सूजी और मैं सुबह उसे गर्म करके नाश्ता में ले लेती हूँ। मैं थैंक्स बोलना चाहूँगी अपनी ताई जी को, क्योंकि उन्होंने मुझे ये घी दी थी। मैं जब भी गांव से कपकोट आती हूँ, मुझे वो कभी घी, कभी दूध, कभी दही, कुछ ना कुछ देती हैं। खाली हाथ कभी भी नहीं भेजती। तो दिल की गहराई से थैंक्स बोलना चाहूँगी मैं अपनी ताई जी को। तो मैं फिर से बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने के लिए। मेरे पास अभी काफ़ी टाइम था कॉलेज जाने के लिए। फिर मैंने जो रात के भिगाए हुए चने थे उन्हें ले लिया। उसके बाद मैं चलेगी नाश्ता बनाने। सुबह की सब्जी में बना रही थी मैं गाजर, आलू, मटर। ये सब घर की सब्जी थी। सुबह के नाश्ता बनाते बनाते मैं दिन के खाने की तैयारी भी कर रही थी, क्योंकि मुझे कॉलेज जाना था। मैंने दाल को भिगाने के लिए रख दिया। फिर मैं होने लग गई थी कॉलेज के लिए रेडी। फिर मैं चलेगी कॉलेज की ओर नाश्ता वगैरह करके। तो फिर मैं थोड़ी देर बाद पहुंच जाती हूँ रोड पे। मेरे आगे से और भी कॉलेज के बच्चे जा रहे थे। ये थी दीपा। हम अपने क्लासेस लगाने के बाद थोड़ी देर लाइब्रेरी में आ गए थे, जहाँ सभी लोग अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे थे। ये थे मुकुल भैया, जो बोल रहे थे कभी हमें भी दिखाया करो अपने ब्लॉग पे। अब सुनिए इनकी फनी बातों को। ये रीमा गांव की एक प्रसिद्ध यूट्यूबर के तौर पर रेणु भैया इस जमीनी स्तर पर उभर रही है। आने वाले समय पर वो क्या बोलते हैं, आलू की पेड़ हो जाएगी। रेणु ब्लॉग्स जैसे यूट्यूबरों को पीछे छोड़कर एक आगे जाएगी। आपको दिखाती हूँ लोक कला से जुड़ी हुई सामग्री, जैसे कि ढोल, दमुआ, पिछौड़ी, घाघरा, सब कुछ यहाँ आपको दिखने को मिल रहा होगा, क्योंकि यहाँ सभी चीज़ें दिखाई गई हैं। हमारे कल्चरल से जुड़ी हुई सभी सामग्री यहाँ दिखने को मिल रही थी। उसके बाद मैं जाती हूँ रूम की ओर।